ये कहानी काफी डरावनी होने वाली है दोस्तों। ये एक सत्य घटना पर आधारित है और आज भी ये जगह भूतिया और बेहद खौफनाक गिनी जाती है। कहा जाता है कि जो यहाँ जाता है वो कभी वापस नहीं आता। बात कुछ ऐसी है कि पुराने शहर के एक कोने में, जहाँ सूरज की किरणें भी डर से नहीं पहुँचती थी, वहाँ एक वीरान हवेली खड़ी थी। लोग उसे अंधेरी हवेली कहते थे। बरसों से बंद खिड़कियाँ, दीवारों पर जमी काई, चारों ओर फैला सन्नाटा और उस पर लिपटी रहस्यमयी कहानियां। कहते हैं उस हवेली में एक आत्मा भटक रही है, जिसने न कभी चैन पाया न मुक्ति। उसकी चीखें रात की हवा में बहती थी और उस जगह पर अजीब सी ठंडक हमेशा छाई रहती थी, जैसे समय वही थम गया हो। कभी कभी पास से गुजरने वाले लोग कहते कि उन्होंने खिड़कियों में हलचल देखी है। कोई कहता दरवाजा अपने आप खुला, कोई कहता अंदर किसी और की परछाई चलती दिखाई दी। लोगों ने वहाँ जाना छोड़ दिया, पर उस हवेली की कहानियां हर पीढ़ी में डर बनकर जिंदा रही। कहानी के अंत तक जुड़े रहें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 4 दोस्त राहुल, प्रिया, समीर और अंजना साहसिक स्वभाव के थे। उन्होंने उस हवेली में रात में जाने का फैसला किया, मानो किसी रहस्य को चुनौती दे रहे हो। जब वे हवेली के जंग लगे गेट पर पहुँचे तो हवा एकदम थम गई। गेट चरमरा कर खुला, जैसे वो खुद उन्हें बुला रहा हो। प्रिया ने रुककर पूछा, हमें वाकई अंदर जाना चाहिए? लेकिन राहुल मुस्कुराया, डर की असली पहचान तो वही है जहाँ कदम कांप जाए। समीर ने मजाक किया, अगर भूत मिला तो सेल्फी जरूर लेंगे। अंजना चुप थी, जैसे कि उसने कुछ महसूस किया हो। भीतर कदम रखते ही एक सर्द हवा ने उन्हें छू लिया। चारों तरफ जालों से ढकी दीवारें, धूल से भरा फर्श और टूटी फूटी चीजें, जैसे वक्त ने सब निगल लिया हो। टॉर्च की रोशनी में परछाइयां हर दिशा में नाच रही थी और हर कोना किसी अनदेखे खतरे की चेतावनी दे रहा था। दीवार पर कुछ पुरानी तस्वीरें टिकी थी, मानो जैसे उनकी धुंधली आंखें इन चारों को घूर रही हों। एक लटकता झूमर धीरे धीरे हिल रहा था, जबकि हवा बिल्कुल बंद थी। डरावना माहौल बनता जा रहा था। जैसे ही वे एक पुराने कमरे में पहुंचे, प्रिया ने चौंक कर पीछे देखा, क्योंकि उसे किसी की फुसफुसाहट महसूस हुई थी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने सबसे कहा, ये वक्त मजाक करने का तो बिल्कुल नहीं है। समीर हंसा, लेकिन उसकी आवाज में डर छिपा हुआ था। प्रिया ने पीछे देखा तो उसे आईने में खुद की परछाई ही दिखाई दी, उसके अलावा और कुछ नहीं दिखा। अब सबका डर धीरे धीरे काफी बढ़ रहा था। अचानक हवेली की खिड़कियां जोर जोर से बजने लगी। एक तीव्र चीख हवा में गूंज उठी। राहुल की टॉर्च की रोशनी में एक धुंधली सफेद आकृति दिखाई दी, बिना आंखों की पलकों के, बस चमकती हुई निगाहें। वो आकृति हवा में तैरती हुई सी लग रही थी और उसका घूरना सीधा दिल में डर भर रहा था। उसका चेहरा किसी जलते हुए इंसान की तरह झुलसा हुआ था। उसकी उंगलियां लंबी और पतली, मानो अभी ही किसी को पकड़कर निगल जाएगी। सबने महसूस किया कि वो आत्मा तेजी से उनकी ओर बढ़ रही है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। सारे दोस्त अब कांपने लगे। प्रिया की तो चीख ही निकल गई, लेकिन मानो वो भी उस डर में दब गई थी। अब डर अपनी चरम सीमा पर था। डर से बेकाबू होकर चारों दोस्त सीढ़ियां चढ़ने लगे। उनके पीछे वो चीखती हुई आत्मा मानो पीछा कर रही थी। समीर अचानक लड़खड़ा गया, लेकिन राहुल ने उसका हाथ पकड़ लिया। जैसे तैसे वे हवेली के गेट तक पहुंचे और बाहर निकलकर भागते चले गए। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत किसी की नहीं थी। गेट से बाहर निकलते ही चीखें अचानक बंद हो गई, लेकिन हवा अब भी ठंडी थी। उनकी पीठ पर जैसे अब भी किसी की निगाहें थी। हवेली की खिड़की में एक बार फिर वही धुंधली आकृति दिखी, बस एक पल के लिए। जब वे घर पहुंचे, उनके चेहरे फीके पड़ चुके थे। अब कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि अंधेरी हवेली बस एक कहानी नहीं, एक सच्चाई है। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। अगले दिन प्रिया को फिर से वही फुसफुसाहट सुनाई दी और अंजना खिड़की के बाहर घंटों कुछ घूरती रही। समीर और राहुल का भी बुरा हाल था। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली ने कुछ पीछे छोड़ दिया है, कुछ ऐसा जो अब उनके साथ ही रहेगा। राहुल ने सबको एकत्र कर कहा, वहाँ कुछ था और शायद अब वो हमारे साथ है। चारों की आंखों में डर बसा हुआ था और हवेली वो आज भी वही खड़ी है, किसी और के इंतजार में। आए दिन उस भूतिया हवेली के किस्से अखबारों में छपते रहते हैं। कहानी भले खत्म हो गई हो, लेकिन डर नहीं। कहते हैं जो एक बार हवेली के अंदर जाता है, उसका एक हिस्सा वही रह जाता है। तो दोस्तों, ऐसी और नई कहानियां लेकर हम फिर से हाजिर होंगे। हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।